शुरुआत हम हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ से ही कर लेते हैं कि इस आईपीओ का क्या है। मैं एक बार डिटेल्स बता देती हूँ दर्शकों को। तो इस आईपीओ की डेट 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच है। इसके बीच आप इसमें निवेश कर सकते हैं और जो इसका प्राइस बैंड है 50 रुपीज़ से 53 रुपीज़ पर शेयर का है। इसके साथ ही लॉट साइज 283 शेयर्स का है। इसका टोटल इशू 136 करोड़ का है और फ्रेश इशू 60 करोड़, ऑफर फॉर सेल 76 करोड़ है। जो अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करूं तो उससे इस आईपीओ ने 40.72 करोड़ रेज कर लिए हैं। कंपनी का थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं तो 1978 में ये कंपनी बन चुकी थी और ये जो कंपनी है ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है हाइड्रोलिक फिटिंग्स की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। अब इसके साथ ही इसका जो पोर्टफोलियो है वो 11,000 एसकेयूज़ का है और ये किस तरीके से काम करती है कंपनी, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, ये सब हम मैम से जानेंगे कि मैम इसका ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन बता पाएंगी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी किस नीश में काम करती है या कंपनी किस सेगमेंट में बेसिकली काम कर रही है और आपको कैसी लग रही है मैम ये कंपनी। हालांकि इशू साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं नजर आ रहा है इसका। जी मोहिनी, देखिए ये एक हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती। क्या होता है हाइड्रोलिक फिटिंग? जैसे हमारी बड़ी बड़ी जो केन्स होती हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं या कोई इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है, तो उसमें हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं जो कि ऑयल को कैरी करते हैं बहुत हाई प्रेशर पे। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिक कनेक्टर्स बनाते हैं जो कि पाइप्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये वो वाले जिसे हम कहते हैं हाईली इंजीनियर्ड प्रिसिशन कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं। अब इसकी महत्वता क्या है? क्योंकि देखिए इनके पास 11,000 एसकेयूज है, यानी कि आप ये मानिए कि अलग अलग साइज के, ये अलग अलग शेप के, इस तरह के 11,000 एसक्यूज है। तो कोई भी कस्टमर है तो उसको वैरायटी मिलती है। दूसरी तरफ ये एक तरह से वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग कंपोनेंट आप मानिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी कनेक्टर खराब हुआ तो लीकेज होने का खतरा रहता है, बिगड़ने का खतरा रहता है। तो जब बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रियल मशीनरी, जैसा कि आपने बोला एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, यहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काम में आते हैं, तो वहां पे इतने हजार करोड़ की मतलब करोड़ों की जहाँ मशीन होती है, वहां पे फिर कस्टमर चाहता है कि हमें एक स्पेशलाइज्ड फिटिंग्स वाले चाहिए। तो इसलिए इनकी कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ये बनाते हैं प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स करके। तो वहां पे कस्टमर ये नहीं देखेगा कि कोई महंगा दे रहा है तो मैं लूं कि लूं, क्योंकि जब इतने करोड़ की मशीन है तो वो अच्छे ही उसमें जाएगा। तो इनका नाम काफी अच्छा है। एसकेयूज जैसा मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा इनके पास है, तो इस वजह से इनका काम काफी बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के बिजनेस में है, क्योंकि ये B2B में है, डायरेक्टली ये कस्टमर कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को देंगे। नहीं देते, ये बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं या ओईएम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप देखने जाएंगे, बेहद शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो इनका मुझे आईपीओ का लगा वो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन इन्होंने 22 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे जो ये लेके आ रहे हैं, एकदम डिसेंट और रीजनेबल वैल्यूएशन की है एज कंपेयर टू पीयर्स। तो इन सब पैमाने के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग हमें ये आईपीओ लग रहा है। बिल्कुल आप इसमें लगाइए, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लंबी अवधि में रखना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज खटकती है कि इश्यू साइज बहुत छोटा है, तो अलॉटमेंट के चांसेस टफ हो जाते हैं। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल मैम को ये आईपीओ हाईटेक का जो आईपीओ हाईटेक इंजीनियर्स का, ये ओवरऑल पसंद आ रहा है। इसके फाइनेंशियल्स भी हमको अच्छे लग रहे हैं और आईपीओ में लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए लगाने की सलाह दी गई है।